मैं अब आपको बता दूँ कि एक इल्लीगल ट्रांसफर पासर को आप यहाँ पे वो बना वो करवा दोगे क्या 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 कहते हैं वो क्या करवा देंगे? वो किस धारा के तहत और किस कानून के तहत करवा दोगे? थोड़ा-सा जिस व्यक्ति ने ये बोला है अगर कानून पढ़ा है तो थोड़ा कानून के दायरे में आके और थोड़ा-सा होश में रह के ये बातें करें। दूसरा आप उसको आपने इतने सारे इतने मतलब इतनी छोटी-सी उसमें आपने उसको बोल दिया कि इसने किया ही क्या है? इसने क्या नहीं किया है, क्या आप लोगों को ये पता नहीं है? अगर आपने लॉ पढ़ा है, तो इस बंदी ने यहाँ पे आके कितना लॉ तोड़ा है, क्या आप उसको नहीं समझते हैं? आपको पता नहीं है कि इस औरत ने कितने लॉ तोड़े हैं यहाँ हिंदुस्तान में आके? ऊपर से ये हमारे जो नेता लोग हैं, हमारे राजनेता लोग हैं, हमारे योगी जी हैं, हमारे मोदी जी हैं, उनकी माला गले में डाल के इसने ये भी एक क्राइम किया है, जबकि यहाँ की वोटर लिस्ट में इसका नाम नहीं है, ये इल्लीगल औरत है और उसके बाद ये हमारे योगी जी, मोदी जी का नाम लेने के लायक नहीं है। ये हमारे योगी जी, मोदी जी के नाम से बोलती है कि हम तुम्हारी शरण में हैं। क्या योगी जी और मोदी जी ने बुलाया था इसको? और जो लोग इस तरह से बात करते हैं कि हम पहले तो ये लोअर कोर्ट में ही फैसला हो जाएगा, शायद आप लोगों को पता नहीं है, फैसला हो चुका है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि जो फैसला आना था, जो हमारे सिस्टम ने जो करना था, हमारा सिस्टम कर चुका है। अभी हमारी अदालतें हैं, लास्ट में जो है अदालतें अपना फैसला सुनाएँगी। 14-14 अगर इस पे केस हो रखे हैं, आप कैसे बोलते हैं कि भैया ये तो इसने कुछ किया ही नहीं है। जिसके ऊपर 14-14 केस जिसके ऊपर एक एफआईआर हो रखी है, जो बच्चों का अपने खुद के बच्चों का किडनैप करके आई हुई है। आप कौन-सी दुनिया में रहते हैं यार? मैंने पहले भी बोला था, अभी बोल रही हूँ। जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी जो संविधान लिख के गए थे, उसके अलावा कोई और संविधान भी है क्या आप लोगों की उसमें? क्योंकि संविधान हमने वही पढ़ा है। संविधान हमारा जो संविधान है, वो सबके लिए बराबर है, लेकिन ऐसे भगोड़ियों के लिए नहीं। ऐसे भगोड़ियों के लिए नहीं है। ये सिर्फ हमारे यहाँ के जो सिटीज़न हैं, उनके लिए। एक इल्लीगल ट्रांसफर जो आई है, वो तुम लोगों को इतनी प्यारी क्यों लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग अपनी औकात दिखा रहे हो, तुम लोग कह रहे सरिता कठेर यहाँ जाती है, सरिता कठेर वहाँ जाती है। सरिता कठेर कानून के दायरे में रह के जाती है। अगर आज मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे बैठी हुई हूँ ना, तो इस प्लेटफ़ॉर्म पे भी मैं, जो इस केस में लीगल वो हैं, उनकी वजह से बैठी हुई हूँ। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते हैं और हमारे पे हमारी सरकार की, हमारे एजेंसियों की, हमारे हर उसकी नज़र है कि कौन क्या बोल रहा है। मैंने तो आप लोगों को वार्न भी किया था, आप लोगों को चैलेंज भी किया था, सरिता कठेर के लिए आप एक भी क्लिप लेके आ जाओ। आज आप नाम तो खूब ले रहे थे, लेकिन आपके पास क्लिप नहीं थी सरिता के नाम की चलाने की। आपने मंजू गोस्वामी जी की क्लिप चलाई, पर आपकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि सरिता कठेर की कहाँ से लाएँ भई? ये औरत तो शेरनी है, इसके मुल्क के लिए, इसके इदारों के लिए, इसके देश के लिए अगर कोई कुछ बोले, तो वहीं जाके मरोड़ देती है। अगर नहीं मरोड़ती तो परसों बीच में जो है वो करने के लिए मोमिन मलिक साहब को नहीं आना पड़ता। कुछ भी, कुछ दिमाग नहीं है। सोचो यार, अपने देश के कानून पे भरोसा रखो। हिंदुस्तान का कानून जो है, हिंदुस्तान की जो सरकारें हैं, वो कानून से चलती हैं, अपनी मनमर्जी से नहीं। और हम अपने कानून पे बहुत भरोसा करते हैं। तो जो लोग क्लिप चलाते हैं किसी और भी बहन की या किसी और भी भाई की, तो पहले ये सोच लिया करें कि बोलने पे उनको आमादा किसने करवाया है? ये सोच लें पहले, सबसे पहले। लाओ ना मेरी क्लिप लेके आओ। मैं तो आप अमर नारायण जी, आपको मैं तो 1 हफ्ते का टाइम दिया था, आज तो 10 दिन हो गए। आप तो गायब भी हो गए। आप तो गायब भी हो गए कि सरिता कठेर के ऊपर तो आप तो मेरी फ़ोटो, मेरी जो रिकॉर्डिंग्स थी, मैंने जो अपने देश के खिलाफ बोला था, आप तो योगी जी के पास पहुँचाने वाले थे। आपको मैंने बोला कि चलो इसी बहाने योगी जी से मुलाकात हो जाएगी, पहुँचा दीजिए। आपको डर लगा कि कहीं हमारी पोल में खोल दे सरिता कठेर वहाँ जाके, है ना? मैं तो अभी भी बोलती हूँ, अगर आपके पास टाइम है, वैसे आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है। अगर मेरा अभी मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे अगर थोड़ा-सा लेट आई हूँ, तो आप ये समझ सकते हैं कि मैं हर किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करके आती हूँ और तब जाके यहाँ पे एंथेटिक बातें बोलती हूँ। मैं कोई गलत बात नहीं, एंथेटिक बात बोलती हूँ, बिल्कुल जो एकदम करेक्ट हो, सही हो। सुनी-सुनाई बातों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। आप 16 महीने की एक भी वीडियो उठा लीजिए, एक भी वीडियो और चलाएँ, जहाँ पे मैंने मेरे मुल्क के लिए कुछ बोला हो। तुम लोग किसी की भी चला देते हो, हम लोगों की चलाते हो, जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अरे हमारी चलाओ ना, कार्रवाई हमने करनी है। जिनको कोई कार्रवाई करनी ही नहीं है, जिनको कुछ करना ही नहीं है, जिनको आँसू बहाने हैं या जिनको करना, आप उनको चलाते हो। वो भी मेरे मुल्क की बहन है, हम उनके साथ भी हैं। और अपने ही मुल्क के तुम लोग इस तरह की वो कर लोगे अपनी बहनों की। अब एक बात और बोलना चाहूँगी भाई। मैं कभी इस बात को बीच में नहीं लाना चाहती थी, लेकिन इस बात को मुद्दा बनाया जाता है, तो मैं ये एक बात बोलूँगी आपके प्लेटफ़ॉर्म से। परसों जो इतना बड़ा बवंडर मचा, उसमें मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि हैदर भाई को लाया जाए। हैदर भाई को क्यों लाया गया वहाँ पे? यहाँ बहुत सारी बातें उठ रही है ना, बहुत सारी बातें उठ रही हैं। तो माफ़ी माँगी गई, ये माँगी गई। मैं हैदर भाई को उसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना चाहती थी। मैं उस व्यक्ति को मैंने ये बोला था कि वो व्यक्ति आएगा जिसने गाली दी है। क्यों? नहीं हिम्मत थी आपकी इतनी? इतना डरते हो उस आदमी को देख के? इतना डरते हो? आपने लाके बेचारे उसको हैदर भाई को जिसको तो हमने कुछ बोला ही नहीं है। जिसके बोले बोले हुए शब्दों को तो हम वो करते ही नहीं है, दिल से लगाते ही नहीं है। वो एक पिता है भई।
जब हम हमेशा उस पिता के साथ में हमेशा से आप इस चीज़ की आप टेंशन ना लें, क्योंकि हमारा जो है कानून जो है वो जो फैसला करता है वो बहुत अच्छी तरह फैसला करता है और हमारा कानून इजाज़त देगा हमारे जो सीएम, पीएम हैं, हमारे सीएम, पीएम जी भी तभी काम करेंगे क्योंकि हमारा जो संविधान से जो हमारा देश चलता है ना, तो हमारे जो इदारे हैं वो भी संविधान से चलते हैं। शायद उन महोदय को ये पता नहीं है कि जब कोर्ट में केस चला जाता है, तो उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सीएम जी तब तक काम नहीं कर पाएँगे जब तक उनको कोर्ट से दोबारा ऑर्डर नहीं आते हैं। कोर्ट ये समझता है कि अब ये सज़ा हमारे प्रधानमंत्री साहब और या हमारे सीएम साहब देंगे, तो ही वो देंगे, नहीं तो पूरा फैसला कोर्ट से आता है। और आप ये निर्णय आप अपने कानून पे उँगली उठा रहे हैं, अगर आप लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप अपने कानून पे उँगली उठा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको लॉ आगे कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं करना चाहिए आपको। आपको लॉ का एल भी पता नहीं है और आप बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। आप मोमिन सर को कहते हैं कि वो सोशल मीडिया पे आते हैं, तो सर आप क्या कर रहे हैं 2-2 3-3 घंटे औरतों के बीच में? वो कम से कम एक सेपरेट प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं और अपनी बात रख के चले जाते हैं। आप 2-2 3-3 घंटे क्या कर रहे हैं उन महिलाओं के बीच में? क्यों बरगला रहे हो उन महिलाओं को? क्यों उन महिलाओं को एक गलतफ़हमी में रख रहे हो, जो कि आपको पता है, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि ये काम कहाँ तक हो गया है। हमारे कानून ने ये काम कहाँ तक कर लिया है। बहुत जल्द जो है वो हैदर भाई इंडिया आने वाले हैं, आपको ये भी पता है और आपके परखच्चे होने पड़े हैं कि हैदर यहाँ आ जाएगा, बच्चे चले जाएँगे। आपको ये भी पता है कि हमारा कानून कैसा फैसला करता है। अगर आप कानून को फ़ॉलो करते हैं तो। क्योंकि आपके उससे लग रहा है कि आप कानून को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आप एपी सिंह जी को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो एपी सिंह जी भी उसी कानून के तहत आते हैं। एपी सिंह जी भी वही करेंगे जो हमारा कानून बताएगा। एपी सिंह जी भी कानून के खिलाफ नहीं जाएँगे। अगर वो आपके सीनियर भी हैं, वो हमारे हिंदुस्तान के हैं, हमने बहुत कोसा उनको क्योंकि उनके काम गलत है। वो ढंग का काम करते नहीं है, हम इसलिए कोसते हैं। क्यों कोसते हैं? इसीलिए कोसते हैं। आप दूसरे एपी सिंह बनने की कोशिश ना करें। आप दूसरा एपी सिंह बनने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि एक ही एपी सिंह को झेलना हमें बहुत भारी पड़ गया है 15 महीने से, जो झूठ की इस पे अपनी दुकान चलाते रहे कि मैं वकील, मैं वकील, मैं वकील। आज तक वकालतनामा में उनका नाम नहीं है। और इसकी आप एक वीडियो देखेंगे तो ये एक वीडियो में किसी को संदेशा दे रही है, मैं उनका नाम नहीं बोलूँगी यहाँ पे। उन वकील साहब को ये संदेशा दे रही है कि आप मेरा केस ले लीजिए। तो अब इसको इधर-उधर दौड़ने की क्या ज़रूरत है? जब 15 महीने से इसके भाई इसका साथ दे रहे थे, तो इस महिला को अब इधर-उधर दौड़ने की क्या ज़रूरत है? और खबरदार, बिल्कुल अदालतों की तौहीन तो आप मत करें। अगर आप अदालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इस तरह के जो उन जिस सो कॉल्ड चैनल पे आप बैठते हो, वहाँ पे रह के भी आप उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप अपने ही देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अपने लॉ के लेते हुए, चलते हुए। तो आपको कोई अधिकार नहीं है। मोमिन मलिक साहब को आना पड़ेगा, लाइव में आना पड़ेगा। मोमिन मलिक साहब समझाएँगे, जब जाके समझ में आएगा। उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो फिर ये गॉसिप करेंगे, फिर ये हमारे हिंदुस्तान की जो बहनें हैं उनको भड़काएँगे और वो बहनें जो हैं बिंदास होके बोलती हैं, हाँ, बच्चों को ये तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो छोटे-मोटे केस हैं। तो ये एफआईआर या ये सब ना सोचें। इन पे 14 केस ऑलरेडी लगे हुए हैं मोहतरमा पे, जो मोहतरमा यहाँ घुसपैठिया है, जिसको ये बोल रहे हैं कि रिफ्यूजी का हम वो दे देंगे, रिफ्यूजी किस आधार पे? आधार भी तो होना चाहिए। आप रिफ्यूजी कैसे घोषित करेंगे इसको? इसके खुद के हस्बैंड ने इस पे केस किया है भई। इसके खुद के हस्बैंड ने और वो आ रहा है केस लड़ने के लिए। वो अपनी तरफ की दलीलें रखने के लिए आ रहा है, दलीलें पेश करने के लिए आ रहा है। हमारी अदालत ने उसको बुलाया है कि भाई आप अपनी तरफ से जो है दलीलें पेश करो। तो आप किस आधार पे इस महिला को यहाँ पे रोक रहे हैं और जो आपने 15 महीने इन बच्चों के यहाँ पे रोक के इन बच्चों का भविष्य खराब किया है। पहले तो आप उसका पहले अवध नारायण जी आप उसका जवाब दीजिए मुझे। आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं, आप अगर लॉ कर रहे हैं, अगर आपका ही टाइम अगर खराब हो गया या आपका ही टाइम निकल गया लॉ करते-करते, आपको अगर 1 साल के लिए कहीं जाना पड़े, भगवान ना करे कि आपका ये करियर मतलब कहीं रुके, हम तो चाहेंगे कि आप और अच्छे वकील बने और अच्छे वक्ता बने। जिस तरह से आप खिड़की बंद करके सोशल मीडिया पे जिस तरह से बोलते हैं, इस तरह से आप खिड़की खोल के, कैमरा खोल के और अच्छा बोलने की हिम्मत रखें और अच्छा बोलने की कोशिश करें और अच्छे आप प्रोग्रेस करें। आप एक अच्छे वकील बने और अच्छी वकालत करें आप। हम तो आपको ये आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आप इस तरह से गुमराह कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि ये सो कॉल्ड वकील, आप नाम भी लेते हैं। आप नाम भी लेते हैं कि मोमिन मलिक जो है यूट्यूब पे वकालत कर रहा है, यूट्यूब पे ही वो लगा दें, क्या बोलते हैं, अदालत लगा दें। हाँ, आजकल होता है। अगर ये नौबत आएगी तो यूट्यूब पे अदालत भी लग जाएगी, जैसे आप लगाते हैं। आप अदालत ही तो लगा के बैठते हैं वहाँ पे। आप क्या करते हैं? आप दूसरे को बोलते हैं, हमेशा ये देखिए मैं एक उँगली अगर कैश फाइट पे उठा रही हूँ तो 3 उँगलियाँ मेरी मेरी तरफ भी उठी हैं। तो कभी भी वो बात मत बोलिए कि जो बाद में आपको भारी पड़े।